गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के? चलो, पढ़ाई अच्छे से चल रही है अभी तक? चलिए, बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। और आज जो हम लोगों ने पिछले क्लास में केमिकल बॉन्डिंग से जो चैप्टर्स समाप्त किए थे उनके कुछ क्वेश्चंस हैं और एक दो पॉइंट छूट गई थी, तो उनको आज कवर करने वाले हैं। ठीक है। और एप्लीकेशन में क्लासेस जो है एक दो दिन यूट्यूब पर ले लेते हैं ताकि सारे बच्चे को पता चल जाए। ठीक है, फिर जो है कल या परसों से जो है अपन एप्लीकेशन में फिर क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है। और हाँ, क्लियर कर दूं पहले कि ये क्लास किसके लिए हो रही, तो ये पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग, चाहे आप झारखंड से हो चाहे बिहार से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपके सब्जेक्ट में आते हैं तो आप जरूर ये क्लास कर सकते हैं या हमारा पेड कोर्स खरीद सकते हैं, जिसमें आपको पूरी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ठीक है। तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फैसिलिटी आप देख सकते हैं क्या क्या आपको मिल रही है। डेली लाइव क्लास मिलेगी एप्लीकेशन पर रिकॉर्डिंग के साथ, वही लाइव क्लास आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में मिल जाएगी। क्लास की नोट्स मिल जाएगी। और संडे संडे टेस्ट होता है जिसे वीकली टेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन सेट, जैसे कि प्रत्येक चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और साथ ही पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाई जाएगी। तो सभी लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की फीस 799 है, बट आप लोगों को ऑफर के तहत 699 में मैंने वादा किया था कि छठ के बाद भी रखूंगा, तो वही दिया हूँ, लेकिन लास्ट है अब ये, क्योंकि अब इनके बाद नहीं मिलेगी आपको ऑफर। ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है बायो वर्ल्ड का, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पेमेंट संबंधी सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो पहले तो मैंने आप लोगों को थ्योरी करवा दी थी, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर कुछ एक टॉपिक जो बच गई है फिर उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे हमने स्टार्ट करा था तो वहां पर आपको लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में भी बताया था। ठीक है। बट यहाँ पर पूछा जा रहा है लेविस डॉट सिंबल। ठीक है, ये सिंबल के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिंबल के द्वारा आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से ऑप्शंस जो है वो लेविस के लेविस के जो है सिंबल के द्वारा डिनोट किया गया है या वो दिखाया गया है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है सोडियम, जो कि स्टार लगा हुआ है। मैग्नीशियम 2 स्टार, यानी कि मैग्नीशियम 2+ के बारे में जाने होंगे, या नहीं तो Na के बारे में 1+ रहता है ना, तो वहां पर स्टार साइन दे करके दिया है। Mg2+ होता है तो स्टार के बारे में दिया हुआ, बट यहाँ पर 2- दिया हुआ, और ये ऑक्सीजन है तो इसके ऑटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहती है उसको डॉट के फॉर्म में दिखाया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है लेविस डॉट सिंबल। ठीक है, तो मैंने लास्ट में आप लोग देखा होगा मैंने बता भी दिया। ठीक है। तो इसी तरह से लेविस ने ही ये बताया था कि जो ऑटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे डॉट के रूप में दिखाया, जैसे जैसे कि Na में देखें। Na का क्या होता है? 11 होता है, 2 8 1। ठीक है। तो Na पर क्या होगा, अगर दिखाना होगा इसे डॉट के फॉर्म में, तो कुछ ऐसे लेविस डॉट के सिंबल के रूप में इसे दिखाया जाएगा। ठीक है। Mg के बारे में दिखाना होगा तो Mg का जो होता है ना, 12 होता है ना, 2 8 2। तो इसको अगर दिखाना होगा तो 2 स्टार दे करके, सॉरी 2 डॉट दे करके हम लोग दिखाएंगे। ठीक है। अब याद आपको रखना है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है लेविस एसिड किसे कहते हैं और लेविस बेस किसे कहते हैं। ठीक है। कमेंट में आप लोग बताना उन दोनों के बारे में। आगे बढ़े, सबका हो गया क्लियर? चलो, हाँ, फॉर्मल चार्ज वाला जो है टॉपिक छूट गया था, जो कि आप लोगों को बताना था। चलो, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑन सी एटम। सी एटम पर एक आपको कंपाउंड दिया गया है COCl2, और इसमें जो है सी एटम पर उपस्थित कुल फॉर्मल चार्ज को औपचारिक आवेश भी बोल सकते हैं हिंदी में, है ना, वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है। तो बोलेंगे कि सर आप तो बताए नहीं, तो चलो पहले इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, फॉर्मल चार्ज वाला। ठीक है। फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होता है? फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होता है? V - L - 1/2
2 और S। सर ये क्या हुआ, ये तो समझ में ही नहीं आया। रुक जाओ, सब समझ में आ जाएगा, बस जैसे ही बता देंगे भी मतलब क्या होता है, एफ मतलब। एफ से तो सब लोग समझ गए कि अच्छा एफ से फॉर्मल चार्ज, एफ इक्वल टू फॉर्मल चार्ज, एफ सी मतलब, ठीक है। अब बात कहाँ पर अटकेगी, बात अटकेगी भी बराबर क्या होता है सर जी। तो भी बराबर लिख लो, भी बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन फ्री एटम, इन फ्री एटम, ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल चार्ज हो गया फ्री एटम का। उसके बाद एल ले लीजिए, एल क्या हो गया, एल हो गया जो कोई भी चीज, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के लास्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये पेयर कितना बनाते हैं, बॉन्ड कितना, इसको रिक्वायरमेंट 2 की होती, तो 2 से ही बॉन्ड बनाते हैं ना, तो बाकी जो छूट जाता है उसको हम लोग लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो एल वही चीज है, ठीक है। एल टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, किस में लेना है, लॉन पेयर में लेना है, क्लियर है। चलो, उसके बाद आ गया एस आपका, एस क्या है, अब यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग है तो बॉन्डिंग भी आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, या बोले तो शेयर इलेक्ट्रॉन, जो दूसरे के साथ शेयर किया जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें आएगा कि सर ये सिर्फ ऑक्सीजन का काउंटिंग होगा या हाइड्रोजन का भी, सपोज करो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो ये जो काउंटिंग होगा, जैसे कि बॉन्डिंग वाला में काउंटिंग होगा, तो केवल ऑक्सीजन का अगर हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज देख रहे हैं, तो केवल ऑक्सीजन का ही होगा या हाइड्रोजन का भी इंक्लूड किया जाएगा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में ये भी इंक्लूड की जाएगी, ठीक है, ये भी इंक्लूड की जाएगी। चलो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर, आपका ये हुआ, ये तीनों चीज को याद रखना हमेशा, एफ से मतलब फॉर्मल चार्ज, ठीक है। वापस आओ, अब इस पर देखते हैं। चलो 1 मिनट, ठीक है, इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट, थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम आ चुकी है किसी तरह की। हाँ चलो, वापस क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, और यहाँ पर COCl2, तो इसका सबसे पहले तो वही बॉन्ड स्ट्रक्चर लेना है जैसे हम लोग लेते हैं, तो जो एक सिंगल एटम रहता है उसको मिड में रखते हैं हमेशा, तो C को मिड में रखिए और Cl दोनों साइड से लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि कार्बन कितना टोटल बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा, और इधर से Cl कितना, एक बॉन्ड बनाते हैं, तो इधर से Cl को रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया Cl, चलो थोड़ा अच्छा से रख देते हैं, Cl हो गया। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना था, 2 बॉन्ड बना था, वैसे भी कार्बन के पास 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बचा हुआ है ना, तो 2 बन गया यहाँ पर देखो, और 2 ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन के पास और भी है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के पास कितना और होगा, 4 और है ना भी, क्योंकि ऑक्सीजन के outermost शेल में कितने होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है। तो चलो अब किसका देखना था, सी का देखना था ना, तो सी पर देखते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन सी, एफ सी ऑन सी एटम। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, फॉर्मूला क्या था,
सबसे पहले था V माइनस एल। V क्या था? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं V माइनस एल, माइनस था ना, देख लो, ठीक है। चलो इधर लिखे बड़ा में, चलो ठीक है, बड़ा ही लिख लेते हैं। V इक्वल टू, V क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? सी एटम को लेकर के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहा है, बॉन्डिंग बना रहा है, 1 2 3 4 है ना, जो अंतिम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है ना। तो चलो, क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा ले ले रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। अब ये बताओ, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन L4, लॉन L4 क्या हो जाएगा? नॉन बॉन्डिंग ना, S4 बॉन्डिंग, L नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर चलो, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग में क्या लिखोगे? 0। लिखोगे? तो चलो 0 लगाओ फटक से, -0, ठीक है। -1/2 इंटू S4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो देख के बताओ। देखो, 2 तो यहाँ हो गया, 2 और 2 4, और ये टोटल को गिनती कर ले तो 4, तो 4 और 4 8 इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कट करें, कट कर सकते हैं? बताओ। अच्छा यहाँ पर, हाँ, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 मैंने कैसे लिख दिया? 4 होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो यहाँ से अगर हम कट करें तो 2 चौके 8, ठीक है। तो 4 और माइनस, ये 0 माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, 4, यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखना था, कार्बन एटम का देख रहे थे ना, तो कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अंतिम में कार्बन में क्या होता है? 2 और 4 होता है ना, टोटल 6 होता है ना। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। तो क्या हो जाएगा? 4 - 4 गया 0, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। तो इसको याद रखना अच्छे से, एक और लो, बनाओ। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम नाइट्रेट आयन। चलो, देखो, सबको पता है कि नाइट्रेट आयन में क्या होता है सर? NO3 होता है, बट यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रेट है तो क्या करेंगे? NO2 माइनस दे देंगे, ठीक है। ये है आपका जिसको करना है। तो इसका चलो मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ आपको। सेंट्रल में डालेंगे एन को, क्योंकि सिंगल सिंगल है। उसके बाद कितना बॉन्ड बनाएगा? एन के पास टोटल होता कितना है? 7 होता है ना नाइट्रोजन में, तो 2 और 5, तो 5 लिखो अंतिम में। क्लियर है? उसके बाद 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन लिखो। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। चलो 6 लगाओ। और ये हम अभी लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, ध्यान रहे बालक सबको, ठीक है। चलो, और याद रखिए, ये बिहार पैरामेडिकल हो, झारखंड पैरामेडिकल में हो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर या फॉर्मल चार्ज अलग अलग नहीं होता है बिहार के लिए और झारखंड के लिए, सबका एक ही है। क्योंकि इंडिया में जो NCERT चल रही है वो सभी स्टेट के लिए है। तो भूल कर भी ये दिमाग न लाए कि ये केवल इसके लिए स्पेशल है, ये केवल इसके लिए स्पेशल है। चाहे आप BSc नर्सिंग करो, कुछ भी, अगर आपका 12th लेवल सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, NCERT आपका सिलेबस पैटर्न है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलो,
तो बस वही चीज करना है। अच्छा ये ऑक्सीजन, अच्छा कार्बन, ये नाइट्रोजन कितना इसको रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है 3 की। किधर किधर से बनाएगा भाई? देखो ये बना लेगा इधर से 2 बॉन्ड, और हमने यहाँ पर याद है एक माइनस चार्ज दे रखा है, तो माइनस चार्ज यहाँ पर फुलफिल रहेगा। किस लिए? क्योंकि एक कोई आकर के अटैच होगा यहाँ पर। कौन अटैच होगा? एक ऑक्सीजन ही अटैच होगी, तब जा करके इसकी फुलफिलनेस होगी। ठीक है, चलो तो फिर गिनती करो कितना हो रहा है एन एटम के लिए अगर हम बात करें तो। फॉर्मूला फिर से लिखें हम, चलेगा? फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होता है? अभी तो हमने बताया था V-L-1/2s। चलो V कितना है? V बराबर कितना लोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर कितना है? 5 है ना, 5 लिखो। L लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कोई क्या? एक ये रहा तुमको, एक ये रहा। ठीक है, तो कितना हो गया जी? 2 लिखोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, -1/2। शेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, कितने हो गए टोटल? यानी कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ना, एक एन के और एक ओ के। तो यहाँ पर एन के भी एक और इसके भी, तो एक बॉन्ड में 2 हो गया, 2 इस बॉन्ड में, 2 इस बॉन्ड में, 4 हो गए, और 2 इस बॉन्ड में 6 हो गए। यहाँ पर N2 में 6। ठीक है, तो अब फटाफट से काट कूट करके देख लो कितना हो जाएगा। क्लियर है? अरे द्वितीय 6 और यहाँ पर 5 है। ठीक है, और माइनस में ये भी, और माइनस क्या हो जाता है? प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो अब ऐसा वाला रहेगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो इसका बनाओ। इसका बनाओ, क्या बोल रहा है? नेफ्थलीन का जो है, आपको नेफ्थलीन में जो है पाई एंड सिग्मा बॉन्ड ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। सिंपल से ये याद रखना है कि जो भी स्ट्रक्चर होगा हार्ड, उसी का आपको बना पूछा जाएगा पाई एंड सिग्मा। और याद रहे हमेशा पाई एंड सिग्मा बॉन्ड की संख्या पूछी जाती है। तो आपको किस किस का याद रखना है? नफ्थलीन का याद रखना है। उसके बाद जो है 5-6 मैं इस पर करवा दूंगा, है ना। नफ्थलीन हो गया, फिनाइल हो गया, तो ऐसे नहीं बेंजीन नहीं पूछेगा, ठीक है। फिनाइल बोल देगा, फिर जो है कुछ और उसमें जोड़ करके बोल देगा, तो ऐसे ऐसे के याद रखना है। पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, और सबसे पहले मैंने बताया तुम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना सीखो। चलो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाते हैं। चलो ये हुआ। चलो ये हो गया। अब इसी का कॉपी मार देते हैं। तो ये कैसे होगा? देखो ऐसे सटा के रखना चाहिए, या फिर जो है ऐसे हमको रखना होगा। इसका 2 जो है वो अटैच रहना चाहिए। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये हो गया आपका नेफ्थलीन। ठीक है सर, ऐसे सही नहीं लग रहा, तो चलो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, अब तो सही लग रहा है ना। तो सही से मतलब नहीं है, सही तो तुम जिधर चाहो उधर घुमा लो, बस तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो चलो मान लो हो गया, लेकिन यहाँ पर तो डबल बॉन्ड हो गया, इधर से भी एक रहेगा, तो सपोज करो ले एक एक्स्ट्रा में ही लगा दी डबल बॉन्ड। एक यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ डबल बॉन्ड। इधर भी होगा ना, यहाँ पड़ गया तो यहाँ होगा नहीं होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ पड़ गया तो यहाँ होगा नहीं होगा, कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। और यहाँ पड़ गया तो यहाँ है ही ऑलरेडी। और बाकी जितना भी कोना दिख रहा है सब पर हाइड्रोजन बाबा को लटका दो।
हरे हरे हाइड्रोजन। अब चलो फटाफट सिग्मा और पाई बॉन्ड की गिनती करते जाओ। याद रखना ये सब जितना भी होगा ना, इसमें कभी भी वैसे नहीं होता आंख मूंद करके टिक मार देना, वो वाला काम कभी भी नहीं करना, हमेशा गलत जाएगा। क्या करना है, हमेशा स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो चलो इसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड किसे बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। और डबल बॉन्ड जो होता है इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो पहले सिंगल सिंगल का गिनती करते हैं, यहाँ से रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब चलो यहाँ से काउंटिंग करते हैं 9 10 11। ठीक है, हो गया। अब ये वाला देखो 12 13 14, यानी 14 सिंगल बॉन्ड तो तुमको ऐसे ही दिख गया सीधा सीधी। अब इस डबल बॉन्ड वाले में भी देखो, ढूंढो एक एक, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होते हैं ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से चलो यहीं से काउंटिंग करो 15 16। ठीक है, 17 18 और 19 नंबर यहाँ पर हो। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड मिल गए? सिग्मा बॉन्ड मिल गए आपके 19। अब चलो पाई बॉन्ड, जितने डबल बॉन्ड है उतने पाई बॉन्ड गिनती रख लो। एक डबल बॉन्ड ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो पाई बॉन्ड की संख्या हो गई 5। तो अब यहाँ पर देख लो, जो सही लगे वही लगाओ। सी नंबर सही लग रहा है, चलो। और इसी के जैसे देखो सी नंबर राइट आंसर हो गया। और इसी में देखो क्या हो रहा है कि बस पाई को उल्टा दिया, 19 के साथ पाई लगा दिया और 5 के साथ सिग्मा लगा दिया। तो गलती गलती में एग्जाम में जो है ऐसे नहीं कर देना कि बस देखे बिना, सही आंसर निकालना है, एग्जैक्ट आंसर निकालना है, उसके बाद टिक लगाना है। ठीक है, चलो फिर ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस दे सकते हैं। चलो एक जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से जो है तुमको ये एक यहाँ पर, चलो मैं दूसरा दे दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो कि एक रिंग वाला ये रहा तुमको, ये रिंग रहा, ये ओ एच रहा, इसमें पाई एंड सिग्मा बॉन्ड जो है दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो फिर इस तरह से जो है ऐसा करो CH4, नहीं ऐसा करो तुम अल्कोहल के साथ वाला लिखो C2H5OH, इसमें भी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करके लाना है। ठीक है, तो फिलहाल आज क्लास इतना पर ही एंड करते हैं। बाकी बैच का ले सकते हो जिनको भी लेना है पेड कोर्स, क्योंकि इसके बाद अब जो है दूसरा बैच नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम में।